हेलो। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे अबाउट द परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, सेल्स डे बुक और साथ में परचेज डे बुक के बारे में। ये क्या है, सब डिविजन्स हैं जर्नल बुक्स के, ठीक है। जनरल बुक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, अबाउट 4 पार्ट में। पहला है परचेज डे बुक, दूसरा है सेल्स डे बुक, तीसरा है परचेज रिटर्न बुक और चौथा है सेल्स रिटर्न बुक। जिसमें से हमने पढ़ चुका परचेज डे बुक के बारे में। परचेज डे बुक के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो भी क्रेडिट होता है, सॉरी, हाँ, जो भी मतलब कि कैश में सामान ले जाता है वो उसकी एंट्री हम कभी भी परचेज बुक में नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी गुड्स क्रेडिट पे लाए गए रहते हैं, मतलब कि क्रेडिट पे जो भी सामान आता है उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, इसमें करते हैं, परचेज डे बुक में करते हैं। इसके लिए इनवॉइस एक बना रहता है, इनवॉइस फॉर्मेट बना रहता है। उसी इनवॉइस में हम क्या करते हैं, उस मतलब कि उसी इनवॉइस में हम एंट्री करते हैं जो भी सामान पार्टिकुलर, जो भी सामान बिक रहा है उसकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट जो भी है सब कुछ। नेक्स्ट था सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में भी हम जो क्रेडिट के सामान होते हैं उनकी एंट्री करते हैं, ठीक है। The goods which are sold on credit only are entered in sales book। मतलब कि सेल्स बुक में हम किसकी एंट्री करते हैं, वो सामान जो कि हम बेचते हैं क्रेडिट पे, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो क्रेडिट पे बेचता है। और परचेज में क्या होता है, जो खरीदता है, क्रेडिट पे कोई सामान खरीद रहा है तो वो किस में जाएगा, परचेज डे बुक में। और क्रेडिट पे कोई सामान अगर बेच रहा है तो वो जाएगा सेल्स डे बुक में। फिर आया था परचेज रिटर्न बुक। जैसे अगर कुछ परचेज किया हमने और उस चीज को, उस सामान को किसी डिफेक्टिव होने की वजह से या फिर किसी एरर की वजह से, जैसे कि सामान हमने जो मंगाया था वो सामान नहीं आया, जो स्पेसिफिकेशन दी थी वो सामान नहीं आया, उसे वापस करना है, तो वो किस में जाता है, परचेज डे बुक में, सॉरी, परचेज रिटर्न बुक में जाता है, ठीक है। इसमें डेबिट नोट भी हमने बनाया था। तो फिर आते हैं हम, सॉरी फॉर दैट, अब आते हैं हम इसमें क्या होता है, डेबिट नोट हम बनाते हैं, ठीक है। डेबिट नोट क्या होता है कि जो एक परचेजर के पास खुद रहता है और जो सप्लायर रहता है एक, उसको दिया जाता है, ठीक है। डेबिट नोट में हम क्या क्या चीजें दिखाते हैं कि हमने किसके यहाँ से सामान खरीदा, कहाँ का वो लोकेशन है और क्या क्या सामान वापस जा रहा है, उसका अमाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है परचेज, सॉरी, इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में क्या है, द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कैन बी रिटर्न्ड by the customer to the seller due to defective item not order or due to any other reason। जैसे कि हम किसी सामान खरीद रहे हैं, अगर हमें डिफेक्टिव सामान मिल रहा है तो हम उसको, उस सामान को वापस कर रहे हैं। वैसे ही क्या है कि अगर कोई सेलर, कोई कस्टमर दुकान से, ऑर्गेनाइजेशन से कोई सामान लेके जा रहा है और उसको वो सामान नहीं समझ में आ रहा है या फिर डिफेक्टिव है तो वो उसे वापस कर सकता है। If the number of returns are only a few, it may be entered in the journal। अगर बहुत कम आइटम्स हैं तो हम उसको डायरेक्ट जर्नल में एंट्री कर सकते हैं। बट it may be entered, but if the return of goods is too frequent, then a separate book should be used to record the return of books, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है तो हम उसको किस में एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न ऑफ बुक्स में, ठीक है। The name of the book in which the return of good is entered is known as the sales return book, return invoice book और sales return journal। जिसमें हम नोट करते हैं उसी का नाम क्या है, sales return book। When the goods sold are received back from the customer, a credit note is prepared in duplicate, one copy of which is sent to the customer who has returned the good and the other copy is retailed by the seller for office record। ठीक है, जब भी ये होता है तो हम एक रिकॉर्ड, एक तरह से क्रेडिट नोट बनाते हैं। वो क्रेडिट नोट क्या होता है, उसकी एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी किसके पास रहती है, एक तो कस्टमर के पास खुद रहती है और एक कॉपी
जो सेलर रहता है उसके पास रहती है, ताकि उसके डॉक्यूमेंटेशन में जो कि काम आती है, उसको रिकॉर्ड रखने में काम आती है। The name of the book in which the return of goods is entered is known, sorry, when the goods are received back from the customer, credit notice, ये हो गया। The goods the credit note contains serial number, date, name of customer who has returned the goods। ठीक है, इस क्रेडिट नोट में क्या क्या चीजें होती हैं? पहला होता है आपका सीरियल नंबर, दूसरा होता है डेट, तीसरा होता है नेम ऑफ द कस्टमर जिसने कि वो गुड्स रिटर्न की है। डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न, डिटेल्स उसकी दी रहती हैं, और रीजन फॉर रिटर्निंग द गुड्स। द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ क्रेडिट नोट आर पोस्टेड इमीडिएटली इन द कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, जो भी डिटेल रहती है अमाउंट की क्रेडिट नोट में, वो तुरंत किस में पोस्ट की जाती है? कस्टमर्स के अकाउंट में पोस्ट कर दी जाती है। एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न आर डन विच आर देन डेबिटेड टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट। फिर जब टोटल अमाउंट कर लिया जाता है मंथ के लास्ट में, तो किसमें हम इंटर करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट में उसको इंटर करते हैं। द फॉर्मेट एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट नोट इज गिवन इन द फॉलोइंग पेज। देखिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जाना तुमको पक्का। दस, 11, 12, 13, रामा सन्स लुधियाना, ब्रॉस, तीसरा है पंचवटी मेडिकोज रोहतक, मेडिकोज रोहतक, बहल सन्स रुड़की। ठीक है, सबका अमाउंट दिया हुआ है 560 रुपए, 1825 रुपए, 1825 रुपए, 1275, 638, 1275, 638। ठीक, टोटल सम करने के बाद कितना आ रहा है? 4298 रुपए ये अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्रेडिट नोट में जो क्रेडिट नोट होता है उसको ध्यान रखिएगा कि जो भी क्रेडिट नोट होता है वो किस में लिखा जाता है? रेड इंक में लिखा जाता है। ठीक है, क्रेडिट नोट हमेशा रेड इंक में लिखा जाता है ताकि वो चीज हाईलाइट हो। अब देखते हैं क्रेडिट नोट कैसे बनता है। ठीक है, ये हो गया एंट्री क्रेडिट नोट का, कितने कितने नंबर पे है।
ऊपर लिखा हुआ है प्रदीप एंड कंपनी। ठीक है, इस तरह से कुछ रहता है। फिर यहाँ पे फॉर प्रदीप एंड कंपनी लिखा जाएगा, फॉर प्रदीप एंड कंपनी, और उसका हस्ताक्षर जो भी रहेगा वहाँ का ओनर। इसके नीचे लिखा था ई एंड ओ ई, जिसका क्या मतलब होता है? ई एंड ओ ई का स्टैंड फॉर एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर कहीं एरर और ओमिशन एक्सपेक्टेड रहता है तो उसको जो है क्लिनिकल एरर को दूर किया जा सकता है। ठीक है, आपसी समझौते के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा लेजर। ये हो गया क्रेडिट नोट का फॉर्मेट, इसी तरह भरा जाता है। अब आते हैं लेजर पे। लेजर इज द प्रिंसिपल और चीफ बुक ऑफ अकाउंट because all the transaction recorded in the general or other subsidiary book will have to be posted in the ledger। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हम किस में पोस्ट करते हैं? जर्नल में पोस्ट करते हैं, या फिर सब्सिडियरी जर्नल में पोस्ट करते हैं। सब्सिडियरी जर्नल में कौन कौन से बुक हो गए? परचेज डे बुक, ठीक है, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, ये हम करते हैं। इनमें जो भी एंट्रीज होती हैं वो बाकी फिर किस में पोस्ट किया जाता है? पोस्टेड टू, ठीक है, किस में पोस्ट किया जाता है? लेजर में पोस्ट किया जाता है इसको। ठीक,
In a ledger, individual record of every different account is maintained in a systematic manner from where the businessman can find out the balance of that particular account of any time. ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हर पर्सन का इंडिविजुअल, ठीक है, लेजर में क्या होता है, हर पर्सन का इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक, इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ऑफ एवरी डिफरेंट अकाउंट इज मेंटेन इन अ सिस्टमैटिक मैटर। किस तरह से, सिस्टमैटिक मैटर में, मतलब कि एक लाइन वाइज, ठीक है, कोई भी इधर उधर ना हो, हर एक पर्सन का इंडिविजुअली पर्सन का किया जाता है, और किस तरह से, सिस्टमैटिक मैनर में, फ्रॉम द वेयर द बिजनेसमैन कैन फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ दैट पार्टिकुलर अकाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी का अगर पर्टिकुलर पर्सन का बैलेंस हमें जानना है, इस पर्सन का बैलेंस अगर हमें जानना है तो हमें उससे तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है, और किसी भी समय पे जब हम चाहें तब। लेजर कंटेन्स ऑल अकाउंट्स वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, लेजर में पर्सनल भी होता है, P फॉर पर्सनल, R फॉर रियल और N फॉर नॉमिनल, तीनों अकाउंट्स लेजर में ही पाए जाते हैं। लेजर इज अ रजिस्टर और बाउंड बुक। ठीक है, लेजर एक तरह का क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, लेजर जो है आपका एक तरह का रजिस्टर है। रजिस्टर किस तरह का होता है, इस तरह का होता है ना, यहाँ पे एक लिखा रहता है नंबर 196, ये इस तरह का एक रजिस्टर है। और क्या कहते हैं इसको, बाउंड बुक भी कहते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ पेजेस नोन एज लेजर फोलियो। देखिए, जो अभी तक आप एल एफ हर जगह लिखते आते थे, उसका क्या मतलब है आखिरकार, उसका मतलब है लेजर फोलियो, मतलब कि उस पर्टिकुलर पर्सन का आपने किस फोलियो पे एंट्री की हुई है, ठीक है, वही कहलाता है लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर को क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। कंटेन्स नंबर ऑफ पेजेस कॉल्ड लेजर फोलियो, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एलएफ लिखते हैं। ठीक है, these pages are numbered consecutively. Usually one account is entered at one page, and if the number of transactions are more, it may be carried to more than one page. ठीक है, एक अकाउंट को एक ही पेज पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका लेजर खुल के आया इस तरह से, ठीक है, ये आपका लेजर खुल के आया, तो यहाँ पे जो एंट्री हुई रहेगी उसका जो भी लेखा जोखा रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ पे पलट दिया, नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पे हमने किसी हरीलाल संस का अगर एंट्री किया है, ठीक है, हरीलाल संस का एंट्री किया है, मोहन कुमार का हमने यहाँ पे एंट्री किया है। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट पेज पे इसका जितना भी लेखा जोखा रहेगा वो नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे। यूजुअली वन अकाउंट इज एंटर्ड एट वन पेज, एंड इफ द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ मोर, इट मे बी कैरीड टू मोर देन वन पेज। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मतलब कि एक ही पेज पे ज्यादा लोगों का एंट्री कर सकते हैं। एन इंडेक्स इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लेजर फॉर इजी रेफरेंस। आगे क्या होता है, इनके इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब कि जो भी अंदर जानकारी, जो भी ये जानकारी दी गई है वो सारा किस पे रहेगा, इंडेक्स पे आपके रहेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको जब भी खोजना रहे आप यहाँ पे देखेंगे और उस पेज नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, जो आपका लेजर फोलियो नंबर है उस पे चले जाएंगे और वहां से आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगे। An index is made in the beginning of the ledger for easy reference. The performer of ledger is the performer of ledger is as follows. uh, इसका फॉर्मेट दिखा देते हैं किस तरह का होता है।
अच्छा, एक जेएफ भी होता है, जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। ये हो गया क्रेडिट साइड और वो हो गया डेबिट साइड। अमाउंट, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मेट। ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया इसका फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट पता चल गया आपको। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या चीज पॉइंट नोट करने वाला है इसमें? वाइल पोस्टिंग द लेजर द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड। पहला क्या है? ऑल द ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड इन लेजर अकाउंट इन ऑर्डर ऑफ डेट्स, ठीक है। ठीक है, डेट्स के फॉर्म में हम इसको एंटर करते हैं। एवरी एंट्री मस्ट बी डेटेड एंड डेट एंटर्ड इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। A ledger account is divided into two sections by a central vertical line. The left hand side is known as debit side and the right hand side is known as credit side. The debit side is represented by DR and the credit side by CR, which are written on the left and right hand comes respectively. ठीक है, सेंट्रल वर्टिकल लाइन से इसको भाग दिया गया रहता है, ठीक है। सेंट्रल वर्टिकल लाइन बीच में प्रेजेंट रहती है डेबिट और क्रेडिट साइड के, ठीक है। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड और ये हो गया आपका डेबिट साइड। ये क्या कहलाता है? सेंट्रल वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसी के द्वारा डिवाइड कर दिया था दोनों को। एवरी एंट्री टू द डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS शॉर्ट में लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा क्या है? लेफ्ट है ना, डेबिट साइड क्या हो गया हमारे लेफ्ट में है। क्रेडिट साइड हमारे किस तरफ है? इस तरफ है। हम कभी भी किसी चीज को देखते हैं तो उसके सामने खड़े होके देखते हैं, ठीक है। सामने खड़े होके देखते हैं तो जो पोजीशन रहती है, जैसे हाथ की पोजीशन इस समय मेरी लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो हम इसको LHS कहेंगे और इसको RHS कहेंगे। हम इस तरह कभी भी किसी चीज को नहीं देख सकते। क्या ऐसे करके, मतलब कि ऐसे सामने देख सकते हो? ऐसे ही करके देख पाओगे ना। तो इस कंडीशन में ये राइट हो जाएगा, लेकिन हम इसे राइट लिखते नहीं है क्योंकि हम जो भी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी चीजें लिखते हैं, वो हमारे सामने होनी चाहिए। तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। In the folio column of the ledger account, the page number of journal from where the entries are posted in the ledger are entered. Similarly, in the folio column of the journal, the page number of the ledger account to which the entry is posted is entered. ठीक है, जैसे कि जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक ऑप्शन आता है LF का कॉलम बना रहता है। तो ये क्या होता है? लेजर फोलियो का, लेजर फोलियो का नंबर हम उसमें डालते हैं जब जर्नल में एंट्री करते हैं। और जब JF में एंट्री करते हैं, JF आता है क्रेडिट सॉरी लेजर वाले में। लेजर वाले में क्या रहता है? JF रहता है और जर्नल वाले में क्या रहता है? LF रहता है। कंफ्यूज मत होइएगा।
जर्नल में जब एंट्री करते हैं तो क्या रहता है, एलएफ रहता है उसमें कॉलम, ठीक है। और जब लेजर की हम एंट्री करते हैं तो क्या रहता है, जेएफ रहता है। अब यहाँ से उठा लीजिए, एलएफ का मतलब हो गया लेजर और जेएफ का मतलब हो गया जर्नल, ठीक है, ये होता है। ये एलएफ और जेएफ क्या है, जो पेज नंबर्स उस पर पड़े हुए हैं उन्हीं की एंट्री की जाती है, ठीक है, ताकि जब भी हमें पता करना हो कि हाँ ये जर्नल कहाँ से उठाया गया है, हम उस जर्नल बुक को उठाएं और उसके उस पेज नंबर पे चले जाएंगे डायरेक्ट, हमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, लेजर की इंपॉर्टेंस क्या है? ए लेजर इज अ प्रिंसिपल और चीफ बुक ऑफ अकाउंट, जैसे कि बता चुके हैं कि चीफ बुक ऑफ अकाउंट कहलाता है, ठीक है, मेन बुक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एट अ ग्लांस द बिजनेसमैन कैन फाइंड आउट एट वंस दैट व्हाट अमाउंट इज ड्यू to certain customer to whom the goods were sold on credit and what amount he has to pay to the dealers from whom he himself bought the goods on credit, ठीक है। एक झटके में, एट अ ग्लांस का मतलब क्या होता है, एट अ ग्लांस का मतलब हो गया एक झटके में हम क्या देख सकते हैं कि उस दुकानदार को, मान लो कि किसी सेलर से इसने बाय किया गुड, किस पे, क्रेडिट पे, तो इसको पे कितना करना है, ठीक है, इसको पे कितना करना है ये पता चल जाता है। अगर किसी कस्टमर ने बाय किया है गुड ऑन क्रेडिट, किससे, इसी पर्सन से, तो उससे कितना लेना है, ठीक है, पे करना है, और टेकन मतलब कि कितना उससे पैसा लेना है, ये दोनों चीजें एक झटके में पता चल जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, in the ledger individual record of every different account is maintained in a very systematic manner from where the businessman can find out the balance of that particular account at any time। मान लीजिए किसी भी कोई भी पार्टिकुलर अकाउंट है किसी भी पर्सन का, ठीक है, पार्टिकुलर अकाउंट है किसी भी पर्सन का, तो उसका अकाउंट, उस पार्टिकुलर अकाउंट से हम तुरंत पता कर सकते हैं कि हाँ इस पर्सन पे कितना बकाया है या इस पर्सन को कितना पैसा देना है, ठीक है, एक झटके में। इन अ जर्नल various transactions pertaining to an account may be entered at different pages but in ledger such transactions are entered at one page in ledger, ठीक है, जो भी various transaction होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग पेजेस पे हमें करना पड़ता है, लेकिन लेजर में क्या है, सारे ट्रांजैक्शन एक जगह कर दिए जाते हैं। जैसे जर्नल में क्या है, आपने जर्नल बनाया किसी पर्सन का डेली का है, मान लो कि वो 1 तारीख को ले गया कोई सामान क्रेडिट पे, फिर 2 तारीख को भी सामान ले गया क्रेडिट पे, 3 तारीख को भी ले गया, तो अलग अलग आप जर्नल में करोगे ना, एक पहले वाले इसमें करोगे, फिर दूसरे वाले इसमें करोगे उसी पर्सन का, फिर तीसरे वाले में करोगे, मान लो कि उस पर्सन का नाम ABC है, कुछ भी इसका ABC नाम है, जो कि 1 तारीख को ले जा रहा है, 2 तारीख को ले जा रहा है, 3 तारीख को ले जा रहा है, लेकिन जब इसका लेजर बनाओगे तो लेजर में जो ऊपर नाम लिखोगे इस पर्सन का और डेबिट क्रेडिट लिखोगे, तो बस यहाँ हमें डेट लिखना है, डेट के बाद जो पार्टिकुलर उसका वो है वो लिखना है, और यहाँ पे कितना उसका बकाया है ये सब लिखना है, क्रेडिट या डेबिट साइड दोनों साइड में जो भी हो, ठीक है। तो जर्नल की सारी चीजें एक जगह आ जाती हैं, हमें 10 जगह ढूंढना नहीं पड़ता है। चौथा है, द अकाउंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और फर्म कैन बी इजिली लोकेटेड इन द लेजर बाई गोइंग थ्रू द इंडेक्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लेजर। जैसे कि बता चुके थे कि चौथा पॉइंट है इंडेक्स। इंडेक्स बहुत ही जरूरी चीज है। इंडेक्स में हम जो भी इंडिविजुअल पर्सन का हर एक फोलियो पे जो भी नंबर दिए हुए हैं उस पे जो पर्सन का नाम है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है, उस पर्सन का नाम यहाँ मेंशन कर देते हैं। अगर हमें उस पर्सन से उसको ढूंढना है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उस पर्सन का नाम और कितने पेज नंबर पे है वो भी यहाँ इंडेक्स पे मिल जाता है, हम डायरेक्ट उस पेज नंबर पे पहुंच जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि उसका कितना ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, ठीक है, किस तरह का ट्रांजेक्शन उसका हुआ है। नेक्स्ट है, बाय कंसल्टिंग द लेजर द बिजनेसमैन कैन इमीडिएटली कम टू नो वेदर ही हैज मेड अ प्रॉफिट और हैज सफर्ड लॉस, इफ सो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, अगर वो इससे क्या पता कर सकता है कि उस पर्सन को कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना
लॉस हो रहा है व्यापार में। He has also come to know that what was his capital position at any particular time, किसी particular time पे उसकी क्या पोजीशन थी, उसकी क्या कैपिटल पोजीशन थी, कितना उसके पास पैसा उस समय था, कितना उसे फायदा हो रहा था, कितना उसे नुकसान हो रहा था, वो सब एक पार्टिकुलर टाइम पे उसे पता चल सकता है। डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ लेता है। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडरी बुक। ठीक है, जर्नल क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, या फिर कह लीजिए सब्सिडरी बुक्स में, और सब्सिडरी बुक्स। ठीक, इट इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट और बुक ऑफ सेकंड एंट्री। ठीक है, इसको प्राइमरी कहा गया है और इसको सेकेंडरी। इट इज अ बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, डे टू डे ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। इसमें हम क्या नोट करते हैं? डे टू डे ट्रांजैक्शन। इट इज अ बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन द जनरल। ठीक है, बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड of all journals of all transaction in general. In journal, balancing is not done. ठीक है, जर्नल में क्या होता है? बैलेंसिंग नहीं करते हैं। इन लेजर ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। फ्रॉम द जर्नल द एंट्रीज आर ट्रांसफर टू द लेजर। ठीक है, बैलेंसिंग हम कभी भी जर्नल में नहीं करते, हमेशा बैलेंसिंग किस में करते हैं? लेजर में करते हैं, क्योंकि हम उसमें बस क्या करते हैं? नोट करते हैं जर्नल में। जर्नल एंट्रीज ट्रांसफर्ड टू लेजर। ठीक है, लेजर में हम डालते हैं कहाँ से? जर्नल में से। फ्रॉम द लेजर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एंड देन फ्रॉम हियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, लेजर से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल
बैलेंस बनाते हैं, आगे आएगा भी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एंड देन फ्रॉम हियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, और इसके बाद क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंट्रीज इन जनरल इज नोन एज जनरलाइजिंग, ठीक है। जो भी हम जर्नल में एंट्री करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कहते हैं। और जो भी हम एंट्रीज करते हैं लेजर में उसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। The process of making entries in the is called as, sorry, is called as uh, posting, posting कहते हैं। The ruling of journal has one column for particulars and two columns for amount, one for debit amount and other for credit amount. The ruling of journal has one column. Has one column for particulars, ठीक है। एक कॉलम होता है सिर्फ पार्टिकुलर के लिए, और दो कॉलम क्या होता है, दो कॉलम किस लिए होता है, फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। और इसमें क्या होता है, रूलिंग ऑफ लेजर इज इक्वली डिवाइडेड इनटू टू साइड, द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज द डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन से मैंने बताया था, जैसे वर्टिकल सेंट्रल लाइन से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वर्टिकल सेंट्रल लाइन से इसमें डिवाइडेशन होता है, और एक साइड क्या हो जाता है, डेबिट का साइड हो जाता है, और एक साइड क्रेडिट का साइड हो जाता है, जिसमें कि हम पूरा डेट पार्टिकुलर, ठीक है, और सब कुछ लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में भी हम क्या करते हैं, एलएफ मतलब कि सॉरी जेएफ लिखते हैं, उसका फोलियो नंबर और अमाउंट। और यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसी तरह से डेट पार्टिकुलर जेएफ जनरल फोलियो नंबर और यहाँ पे आपका अमाउंट, ठीक है। तो और जबकि इसमें क्या होता है, इस वाले कॉलम में सिर्फ हमारा डेट रहता है, पार्टिकुलर रहता है, डेबिट और क्रेडिट रहता है, ठीक है। डीआर और सीआर रहता है, पार्टिकुलर यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे डेट हो जाएगा, इस तरह से रहता है। अब आते हैं लेजर पोस्टिंग ऑफ जर्नल। Every transaction is first recorded in journal and from journal it is transferred to the concert accounts in ledger. The process of transferring the entries from the journal to the ledger is known as posting. Every journal entry involves at least two accounts indicating the accounts to be debited or credited. The actual work of debiting and crediting is done in ledger. While posting from the journal, the debit account is debited and credit account is credited. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम जनरल में एंट्री करते हैं, जनरल में एंट्री करने के बाद फिर हम किस में पोस्टिंग करते हैं, उसकी लेजर में पोस्टिंग करते हैं। और जब
भी जो जनरल फोलियो प्रिपेयर होता है वो उसमें क्या होता है, एक मान लिया कि एंट्री कर रहे हैं किसी भी कैश कैपिटल अकाउंट की कर रहे हैं, तो जो डेबिट साइड है वो कैश अकाउंट में जाएगा, और अगर किसी कैपिटल अकाउंट में जा रहा है टू मतलब कि जिसको अगर कोई पैसा कोई सामान पैसा दे के ले जा रहा है तो उसका क्रेडिट साइड में लिखाएगा। ठीक है। जैसे कि आइए देखते हैं किस तरह से। ठीक है, 1996 में हुआ है कैश अकाउंट। ये अकाउंट में एंट्री है कैश अकाउंट, जो कि हम लिखते हैं डेबिट साइड में टू रमन कैपिटल अकाउंट फॉर स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। ठीक है, इसमें जो 1000 रुपए का हम एंट्री दिखाते हैं डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में कितने की एंट्री दिखाते हैं, 1000 की। अब ये लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, एल एफ अमाउंट, उसके बाद फिर से डेट, फिर से पार्टिकुलर, एल एफ, और उसके बाद अमाउंट। ठीक है, ये हमारा हो गया। 1996 में हुआ है पहला, तो किस में हम डालेंगे, टू कैपिटल में डालेंगे। ठीक है, ये डेबिट साइड में है तो लिक्विड सॉरी क्या कहते हैं, लेजर फोलियो नंबर हम डाल देंगे। लेजर फोलियो नंबर जो भी रहेगा 18 नंबर है इसका, और यहाँ पे अमाउंट में 1000 डाल देंगे जनवरी। और फिर जो है दूसरा वो है, ये हो गया किसमें, ये किसमें हम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कैश अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि ये कैश अकाउंट में जा रहा है, पैसा मिला है। ठीक है, कितना मिला है, 1000 रुपए। अब हम इसी को क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ये अब हम किस में जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं लेजर के। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में अब किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में जाएगा जनवरी 1 बाई कैश अकाउंट 15, और कितना है
1000, ठीक है, जो भी 10,000 है चाहे 1,000 है, ठीक। ये हो गया पहला एग्जांपल जो कि हमने उसकी एंट्री कर दी। इसी में हम देख लेते हैं एक और एंट्री, ठीक है, बना हुआ है, इसी में देख लेते हैं, ये खत्म हो जाएगा। डेट, ठीक है, तो मार्च 31 का महीना है, ठीक है। उसमें जो है पहला जो डेबिट साइड में जा रहा है रेंट अकाउंट में जा रहा है। रेंट अकाउंट में कितना डेबिट साइड जा रहा है, 800 रुपए। वेजेस अकाउंट दूसरा है, वेजेस अकाउंट में जा रहा है, डेबिट जा रहा है आपका 500 रुपया। फिर सैलरी अकाउंट में जा रहा है डेबिट 1200 रुपया। और उसके बाद जो है कैश अकाउंट में जा रहा है आपका रेंट वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश 2500 रुपए, जो कि टोटल इसको जोड़ के आया है, जो कि क्रेडिट साइड में लिखी गई है। इसको हम नेक्स्ट कल बता देंगे आप लोग को, ठीक है।